हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर पी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आर पी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 10th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 38 लेते हैं। इसका टॉपिक है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। टर्मिनोलॉजी। हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किन किन टर्मिनोलॉजी शब्दावली का उपयोग किया जाता है वह इस वर्कशीट में बताया गया है। द साइड अपोजिट टू एंगल बी इज कॉल्ड। एंगल बी के अपोजिट साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो यहाँ पर हाइपोटेनस आ जाएगा क्योंकि बी एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है। द साइड एडजेसेंट टू एंगल सी इज कॉल्ड। एंगल सी है, इसके एडजेसेंट साइड बी सी हो गई, इसको हम कहते हैं बेस। तो यहाँ पर बेस आ जाएगा। द साइड अपोजिट टू एंगल सी इज कॉल्ड। एंगल सी के अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर आ जाएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इन डेली लाइफ। हमने देखा है जैसे कि ये बिल्डिंग है, यहाँ से एक ये सीढ़ी लगाई गई है, लैडर लगाई गई है। यहाँ पर ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है। इसी तरह से ये एक ट्री है, यहाँ पर एक लड़का इसको देख रहा है। तो इसकी जो चोटी है, टॉप है, यहाँ से इसने इसको टॉप को देखा। तो इस तरह से जो ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ ये एंगल 90 डिग्री का होगा, इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर एक शिप एक बिल्डिंग की ओर जा रहा है, इसको हम लाइट हाउस भी समझ सकते हैं। तो शिप से अगर किसी व्यक्ति ने इसकी चोटी को, इसके टॉप को देखा तो यहाँ पर जो फिगर बन रही है ये फिगर भी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रही है। इसमें बात करते हैं, यहाँ से एक व्यक्ति ने देखा एक शिप ये है, एक शिप ये है। ये शिप इस साइड में आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ से देखने पर अगर हम इस तरह से फिगर को बनाते हैं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा और एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। अब है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये कब बनता है? व्हेन ए पर्सन लुक्स एट एन ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन देन द लाइन ऑफ साइट of object and horizontal line of sight make an angle. This angle is called angle of elevation. ये लड़का इस काइट को ऊपर की ओर देख रहा है। इसके आँख के सामने की जो रेखा है ये हॉरिजॉन्टल लेवल कहलाएगा। इसने ऊपर की ओर देखा, ये काइट इसको दिखाई दे रही है, तो ये लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। So, angle of elevation is formed when we look up and is measured above the horizontal line. तो जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर मेजर करते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन व्हेन ए पर्सन लुक्स एट एन ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड देन द लाइन ऑफ साइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट मेक एन एंगल। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे कि यहाँ पर ये बिल्डिंग बनी हुई है, एक कार इस बिल्डिंग की ओर आ रही है, यहाँ से एक व्यक्ति इस कार को देख रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और ये लाइन ऑफ साइट हो गई। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की ओर जो एंगल बनता है ये, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फॉर्म्ड व्हेन वी लुक डाउन एट एन ऑब्जेक्ट एंड इज मेजर्ड बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तब बनता है जब हम नीचे की ओर देखते हैं और वह हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे होता है और उसको हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे मेजर करते हैं। स्टेप्स टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। फर्स्ट स्टेप है फर्स्ट ड्रॉ द फिगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बनाते हैं। मार्क द एंगल पॉइंट्स एंड मेजरमेंट एज गिवन। जो भी एंगल गिवन हैं, पॉइंट गिवन होते हैं, मेजरमेंट गिवन होते हैं, उनको हम मार्क करते हैं। यूज़ द एप्लीकेबल रेशियो। अब उसके बाद में हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा जिसका भी यूज करना ज़रूरी होता है उसका यूज़ करके हम अननोन मेजरमेंट को फाइंड कर लेते हैं। ट्राई दीज। पहला क्वेश्चन, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इनके बीच में हमें 2 डिफरेंसेस लिखने हैं।
तो यहाँ पर डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ फॉर्म्ड व्हेन वी लुक अप, एक डिफरेंस ये हो गया। एंड इज़ मेजर्ड अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दूसरा डिफरेंस हो गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन में एंगल ऑफ डिप्रेशन इज़ फॉर्म्ड व्हेन वी लुक डाउन एट एन ऑब्जेक्ट, ये पहला डिफरेंस हो गया। एंड इज़ मेजर्ड बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तो इसके दोनों डिफरेंस आ गए। सेकंड क्वेश्चन, नेम द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द टावर एंड द शिप एज सोन इन द इमेज 3 ऑफ एग्जाम्पल। ये इमेज है, यहाँ पर शिप है, यहाँ टावर है, तो यहाँ से इसके टावर के टॉप का जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल होगा, इस एंगल की बात कर रहे हैं हम, ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द फिगर फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद प्रॉपर लेवलिंग फ्रॉम ए पॉइंट 65 मीटर अबव द सी लेवल। तो मान लीजिएगा हमने यहाँ पर एक सी लेवल बनाया है, ये सी लेवल है, यहाँ पर वाटर है, पानी भरा हुआ है। यहाँ से 65 मीटर ऊपर सी लेवल, यहाँ पर ये मान लीजिए ज़मीन है, इससे 65 मीटर ऊपर, ये 65 मीटर हो गया। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमने पी ले लिया। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड इज़ बीटा, ये क्लाउड यहाँ पर है, इस क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर ही जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी, ये लाइन ऑफ साइट हो गई, तो ये एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन और ये बीटा है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो, इसकी शैडो जो बनेगी वो पानी के अंदर बनेगी। जितनी हाइट क्लाउड की सी लेवल से ऊपर है उतना ही नीचे इसकी इमेज फॉर्म होगी, यहाँ पर इमेज हो गई। तो इस पॉइंट से इस इमेज का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बनेगा और ये अल्फा है। द हाइट ऑफ द क्लाउड इज़ 518 मीटर, यहाँ से क्लाउड की हाइट 518 मीटर है, ये हाइट। तो ये हाइट 518 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो डेप्थ होगी ये भी 518 मीटर होगी। ये पॉइंट P, इसको हम यहाँ पर B ले सकते हैं, यहाँ पर इसको हम C ले सकते हैं, ये D हो गया और ये E। इस तरह से ही फिगर हम बना सकते हैं। यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुँच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।